करते हुए कि धनी भोजन का समय हो गया है, चर्चा से उठिए। फिर कमलावंती बाई आई अर्ज करने के लिए, फिर हनुमंत बाई आई। तब श्री जी और फिर जयंती काका ने कहलवाया, कान में कहा कि बाईजी राज कह रही तेज कुंवर जी कि समय हो गया है भोजन का, अब चर्चा से आप उठिए। तब बाईजी राज जब कान में कहलवाती हैं, तब श्री जी आप चर्चा से उठे और चर्चा श्री जी आप कह रहे हैं कि सेवादार जो है सुंदर साहब स्नान के समय के वो सब एकत्रित हो जाओ और स्नान की पूर्व तैयारी सब कर लो, फिर मुझे आप चर्चा में से उठाओ। तब तक चर्चा में मिलने वाला जो आनंद है उस रस में से आप भंग क्यों कर रहे हो। सब तैयारी हो गई, श्री जी आप उठे और आकर के चौकी पर विराजमान हुए। और जो गोदावरी बाई गंगाराम कटोरी में तेल भर करके लाते हैं और इस स्वामी जी को घेर करके सभी सुंदर साथ श्री जी के अंग को मालिश करते हैं, तेल मर्दन करते हैं और सुंदर साथ को आनंदित होते हैं अपने प्रियतम की ऐसी सेवा करने के लिए। और मानिक भाई लाते हैं गरम जल करके बना करके लाते हैं, गरम जल श्री जी को स्नान करने के लिए। उसमें ठंडा जल मिलाने के लिए भगवान दास वगैरह लाते हैं, उसमें ठंडा जल मिला करके एक सरखा करेंगे श्री जी को स्नान करने के लिए। और छबिलदास और स्वामी जी लालदास महाराज वगैरह छत्रसाल महाराज जल रेड़ करके श्री जी को स्नान करवा रहे, प्रेम से जल स्नान करवा रहे सुंदर साथ जी। उस जल में शोभा दास जी जो लोटपोट हो रहे, सभी सुंदर साथ निर्गुण वेश में, अंदर माया का प्रभाव नहीं है, ऐसे श्री जी आप वहां सेवा कर रहे सुंदर साथ। फिर अंग पोछा जाता है और लालदास जी पीताम्बरी पहनाने की सेवा कर रहे। ये सारी लीला जो आनंद स्नान की थी लीला, सुंदर साथ किस प्रकार भाव से सेवा करते हैं वो कल आप लोगों ने श्रवण किया था। फिर उसके बाद भोजन लीला का आपने वर्णन सुना था कि कैसे वो जो जिस थाली में भोजन जी को जमना है वो थाली बड़ा थाल चांदी का है, उसको हसबाई ने संवारा है, साफ सुथरा किया है पहुंच के, और 10 कटोरी सोने और चांदी की उसमें किनारे में रखी है साफ तरकारियां परोसने के लिए। तो इस तरह से बाई जीवराज जो है वो थाल भोजन का परोस करके कोठा मंदिर में लाती हैं और 4 जनी जो उसके ऊपर चंद्रवा लेकर के चलती है, पावड़ा बिछाया जाता है, करना भाई पावड़ा बिछाते हैं। तो इस तरह से वहां से थाल लेकर के आती है बाईजीराज। और बिहारी जी महाराज सिंहासन के सामने गादी तक या बिछाते हैं नीचे, तो वहां बैठ करके श्री जी आप भोजन अरोगे। आई जी सामने बैठ गई भोजन करवाने के लिए और अनेक सुंदर साथ पूरा बंगला अपने प्रियतम को भोजन करवाने के लिए विराजमान है। एक भी जगह वहां खाली नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा का धाम दूल्हा भोजन कर रहे हैं बंगला जी दरबार में। तो अंगनाएं कैसे बाहर रह सकती थी, सारी अंगनाएं उनके पास में बैठी हैं। भोजन के उपरांत धनी अपना कवल देते हैं अंगनाओं को प्रसाद के लिए। ये सारी लीला आप लोग ने देखी। फिर मुखवास की आपने लीला देखी कि कैसे मुखवास में कई सुंदर साथ सुपारियां दे रहे हैं, कोई पान के बीड़ा लगाते हैं, बाईजुरा स्वयं पान का बीड़ा लगा करके श्री जी आरोग्य देती हैं और साथ में लौंग इलायची भी देती हैं। महाराजा छत्रसाल साकुंडल सखी स्वयं अपने हाथ से पान बीड़ा लगा करके देते हैं। धनी धनी कहते हैं इस सेवा के समान कोई भी सेवा नहीं है, प्रसन्न होकर कहते हैं। फिर श्री जी आप अब विश्राम करेंगे, जब 12 से 3 का समय जो है वो विश्राम करने का है, तीसरा पहर। तब स्वामी जी विश्राम के पहले मानिक भाई के घर गए, सुंदर साथ पावड़ा बिछाते हुए और पलंग के चारों तरफ भी पावड़ा के लिए परिक्रमा करेंगे। और फिर वहां उस समय जो आनंद हो रहा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मीठी मीठी मधुर मधुर बात करके अपनी अंगना को रिझाते हैं और अंगना जो वाणी गा करके धनी को रिझाती है, इस सुख की तुलना में कोई सुख नहीं है। श्री जी आप विश्राम करने के लिए सेज संवारने वाले सुंदर साथ आए, सेज को संवारा गया। श्री जी आप विश्राम करेंगे। सुंदर साथ जी परम धाम में भी जो तीसरी वो में 6-6 हजार मंदिर की 2 हार है, जो पहली हार है उसमें नीला न पीला जो बीच का मंदिर है उसमें श्री जी आप 12 से 3 विश्राम करते हैं। तो यहाँ भी पद्मावतीपुरी धाम में वही लीला हो रही है कि श्री जी आप बंगला जी दरबार में 12 से 3 विश्राम करेंगे। सुंदर साथ जी तीसरा पहर को आप ध्यान से सुनना है कि इसमें क्या लीला होती है। तो तीसरे पहर में 12 से 3 श्री जी आप वहां विश्राम करेंगे और सुंदर साथ जो सेवा करेंगे उस सेवा को आप सुनिए। सो तुम सुनियो नीके कर दिल के रे कानन है। सुंदर साथ ही कैसे सुना है, सो तुम सुनियो नीके कर दिल के रे कान है। आज तक आपसे नहीं कहा कि आप दिल के कानों से सुनना, ये हमारी भी तक हमारे प्रियतम ने जो ब्रह्म लीला की है पद्मावतीपुरी धाम में ब्रह्मंगनाओं के साथ, वो ब्रह्मंगनाओं के साथ जो ब्रह्म लीला की है
उसको जाहरी कानों से नहीं सुनना है सुंदरसाद जी, अंतर मन से सुनना है। दिल के रे कानों नीके कर, अच्छी प्रकार से अंतर मन से अंतरात्मा के श्रवणों से आपको ध्यान से श्रवण करना है इस ब्रह्मलीला को। चरना लेके आइया प्रेमदास पहनावा बनने। अब श्री जी आप विश्राम करेंगे तो चरना माने इजार लेकर के प्रेमदास उनको पहनाने के लिए आए। सुतनी कहते हैं, इजार कहते हैं, पैजामा कहते हैं, इसको लेकर के आ गए पहनाने के लिए। नंदराम पीछे खड़ा ले गोटा कंडपी खलीतन है। और नंदराम भाई श्री जी के पीछे थैला में गोटा और कंडपी लेकर के खड़े हैं। यूं कोणे पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख है। और श्री जी आप पलंग पर शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम में जो 11 वर्ष लीला हुई ना, श्री जी एक भी दिन सोते नहीं है, उनको नींद आप पूरी हुई तक सुनेंगे अष्टप्रहर की, सिर्फ विश्राम भर करते हैं। तो विश्राम कर रहे हैं और सुंदर साथ जो सेवा करने वाले तीसरे पहर के वो सब उपस्थित हो गए हैं। मीठी बात रसना सो करें दे निधाम के सुख देत निधाम के सुख, प्रियतम हमारे धाम दुल्हा लेटे लेटे प्यारी प्यारी बातें करते हुए परम धाम के सुख दे रहे हैं। जिस प्रकार परम धाम में अपने प्रियतम अपनी अंगना को सुख देते हैं, वही सुख पद्मावतीपुरी धाम में हमारे प्रियतम दे रहे हैं। तो किस प्रकार दे रहे हैं? सेवा अंग परस की वीरो आन करते तो हमारे धाम दुल्हा मेरी आत्मा का प्रियतम है, ऐसा भाव श्री जी आप लेटे हैं बंगलाई दरबार में। और वीरो भाई आई और धनी के अंग को सहलाने की सेवा श्री जी आप लेटे हैं, उनके अंग को सहला रही है। सैया चरण लाके मंदिर अपने फिरते और संभ्रम जो दूसरे पहर के जो सेवादार थे वो उनकी सेवा पूरी हो गई दूसरा पहर की, तो वो उनके चरणों में श्री जी के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने घर वापस लौटेंगे। जी श्री आगे धरे श्री राज मारो टपले। तो श्री राज मारो टपले क्या सुख देते परम नाम के, जो हम अपनी एक अंगना अपने प्रियतम के साथ जो आनंद लीला करती है वो लीला यहाँ। जी भाई आई इस समय और श्री जी के सामने अपना सिर रख दिया सा, तो श्री जी प्रेम से एक टपली मार देते हैं। भगत पलंग पर इन समय आन पहुंचे। जब श्री जी आप विश्राम करते हैं तीसरे पहर में, उस समय जीजी बाई अवश्य आती हैं और श्री जी से प्रेम से टपली खाती हैं। इस समय राधा बाई श्री राज की पकड़े हाथ और इस समय राधा बाई आ गई, अपने प्रियतम प्राण वल्लभ के एक हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उनके सिर में मालिश करेंगी। सिर को खुजलाने बैठे सेज सेवा के साथ। और सेज सेवा करने वाले जो मोमिन है सुंदर साथ उनके पास बैठ गई, उनके साथ बैठ गई। श्री जी का एक हाथ थाम लिया और दूसरे हाथ से श्री जी के सिर को सहलाएंगी, खुजलाएंगी। गुलजी और अगरदास आवत पावन और गुलजी और अगरदासी जो है ये दोनों ब्रह्मोमीन मेरे प्रियतम 9 बजे से 12 बजे तक चर्चा कर रहे थे। 11:15 तो उनके पैर में दर्द हुआ बैठे बैठे, तो आहा के भाव से उनके चरण दबाने के लिए आ गए। इस सेवा में ये रहते थे ये मगन रहते हैं, धनी के चरण दबाने में आनंदित हो रहे हैं। मायाराम आए के बाणी सुनावता में और मायाराम भाई आते हैं यहाँ इस समय, स्वामी जी लेटे हैं और मायाराम भाई आके और परम धाम की वाणी को गा करके सुना रहे हैं। श्री राज राजी होए के पूरे मनोरथ काम और धनी लेटे लेटे सुन रहे, जो भी धाम की वाणी गाता है धनी बहुत प्रसन्न हो जाता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। गजपत गहरा पंसों गरजत मुखपान है। और गजपत भाई क्या करते हैं, गंभीर स्वर में वाणी गाते हैं। साथी कहते साफ को बड़ा ईमान है, ये दर्द बड़ा ईमान है। बीच बीच में वो क्या करते हैं, साक्षी के लिए साथियां गाते हैं और ऐसी दर्दिली आवाज में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास लेकर के दर्द उपजाने वाली को वाणी गाते हैं। समय सब पढ़न के रिझावत है श्रीराज, समय सब पढ़न के रिझावत है श्रीराज। धनी आप विश्राम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी ब्रह्मज्ञ धनी की सेवा करके उनको रिझा रहे, कोई वाणी गा करके रिझा रहा है, कोई उनके अंग को सहलाते हुए रिझा रहा है, कोई आकर के टपली खा करके धनी को आनंदित कर रहा है, कोई धनी के बाल खुजला रहा है। ऐसी सेवा करके धनी को प्रसन्न कर रहे हैं। वाणी धाम की जाके गाय हो सकता है। और सुंदर साथ जो वाणी गाने वाले वहां बैठे हैं, तो कौन सी वाणी, अखंड धाम अखंड परम धाम की जो अवतरित वाणी है उसको मधुर स्वर से गाते हैं। गजपत चरण श्री राज के तन मन सौंपे चित्त। और गजपत भाई ने धनी के चरणों में अपना तन भी सौंप दिया, अपना मन भी सौंप दिया और अपने चित्त को, जो चित्त जहाँ वहाँ भटकता है उसको भी धनी के चरणों में सौंप दिया। हुआ श्री राज पर पीछे तो इस तरह से धनी के चरणों में निछावर हो गया गजपत भाई, अपने लिए कुछ भी नहीं, अपना आपा सब कुछ उन्होंने
चरणों में निशावर कर दिया है। चंद्रवली ले जावत गाय के पंजाब के बचन और है। चंद्रवाली इस समय आती है तो पंजाबी भाषा में संत साधु संतों की जो वाणी है उसको गा करके धनी को रिझाती है, क्योंकि पंजाबी भाषा में अपने वाणी नहीं उतरी है परम धाम की, तो ये साधु संतों की अच्छी मधुर वाणी जो होती है उसको गा करके सुनाती है पंजाबी भाषा में। तरक उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिन तो वो ऐसी दर्दिली आवाज में चंद्रावली गाती हैं कि हृदय में दर्द उत्पन्न होता है। जब ऐसी दर्दिली वाणी जब गाती है चंद्रावली तो धनी रीझ कर कहते हैं शाबाश चंद्रावली। नंदू नित दो भगत गावत आंगे पलंग के। और नंदू भाई इस समय आते दोनों समय, जब श्री शयन करते दोपहर में और रात्रि के समय, तो नंदू भाई आकर के बैठते हैं सेज के पास और वाणी गाते हैं। तबलो तंबूरा बजावत जो लोग बारी बारी न पहुंचे। जब तब तक तंबूरा बजाते रहते, तंबूरा बजा करके वाणी गाते हैं, जब तक बारी गाने वाली मंडली वाले ना आ जाए तब तक वो ये गाते रहते हैं। बदले आया गावने अपने साथ संगी ले। और बदला भाई शेख बदल भाई अपनी मंडली लेकर के आते हैं। जब श्री जी विश्राम करते हैं तो अपनी मंडली लेकर के, साथियों की मंडली लेकर के वाणी गाने आते हैं। शंभु सर पूरक और संत दास सेवे। और उनकी मंडली में विशेष रूप से शंभू भाई और शंखदास जी जो है वो क्या करते हैं, विशेष रूप से स्वर अलापने का काम करते हैं। भक्तावर अमृत कुंडली संपत सेवे सने हैं। और इनकी मंडली में शेख बदल की भाई की मंडली में कौन होंगे, बख्तावर है, अमृत है, कुंडली है, ये सारे जो है मोमिन सुंदर साथ शेख बदल भाई की मंडली में सम्मिलित है। गावत है अति हेसों से रात रिझावे। और ये सब प्रेम से वाणी गाते हैं मधुर स्वर में, धनी को रिझाते हैं वाणी गा करके। वाणी मेरे प्यू की गावत अति रसाल है। तो वाणी मेरे प्यू की गावत अति रसाल, कौन सी वाणी, मेरे प्यू मेरे प्रियतम स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से जो वाणी अवतरित हुई है उस वाणी को मधुर स्वर में सुंदर साथ गाते हैं। सुनते सुख उपजे हो दिल खुशहाल है। सुनते सुख उपजे होत दिल खुशहाल, ऐसी अखंड वाणी को जब कर्म से गाते हैं मोमिन सुंदर साथ, इस वाणी को सुनने से बहुत सुख होता है, आत्मा को सुख प्राप्त होता है और मन प्रसन्न हो जाता है। साथ फेरे सब अपनों इत वाणी सुनन का दावे। इत वाणी सुनन का दाव, साथ फेरे अपने, जो 14 मंडलियां है ना वो अपने अपने टर्न में आकर के वाणी गाते हैं बंगला जी में, तो कहते हैं इत वाणी सुनन का दाव। इत माने बंगला जी दरबार में जो 14 मंडलियां गाती हैं अपने अपने टर्न पर, तो वाणी सुनने का सुअवसर मिलता है। श्री राज सुने सनेसो दिल में बड़ी इच्छा और श्री जी आप लेटे हैं बड़ी चाह लेकर के दिल में, और श्री जी मोमनों के द्वारा गाई हुई वाणी को ध्यान से सुनते हैं। और भी सास सुनते जान धाम धनी सुने हैं। जान धाम धनी सोने, और भी अनेक सुंदर साथ बंगलाई दरबार में विराजमान है, तो धनी से नेह मन जिनको प्रेम है अपने प्रियतम से, उनकी वाणी अवतरित वाणी को ध्यान से सुनते हैं। प्यार करे क्यों 300 राखत बड़ा स्नेह है। प्यार करत क्यों 300 राखत बड़ा स्नेह, इनसे जो वाणी गाते हैं और जो वाणी को ध्यान से सुनते हैं, इन सभी सुंदर साथ के ऊपर धनी बहुत प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं। अब कहो गावन की जो बारी में गावे हैं। अब कहूँ गावन की बारी में गावे, स्वामी लालदास जी कहते हैं कि जो मंडलियां हैं बारी में अपने अपने नटर में गाते हैं, उनका परिचय हम आपको देते हैं। फिरती फिरती आवत गाय के जावे। फिरती फिरती जिनका जब नंबर होता है तो अपने एक के बाद एक आते हैं और धनी को वाणी गा करके रिझाते हैं। बारी में गावत है 14 आवत फिरती है। तो वाणी में जो गाने वाली मंडलियां हैं वो स्वामी लालदास जी कहते 14 मंडलियां हैं, तो 14 मंडलियां अपनी अपनी मंडली को लेकर के जब जिनका नंबर होता है तो आते हैं और वाणी गा करके धनी को रिझाते हैं। कलाम बादनियत पे वनिया जो उतरी है। अब स्वामी जी लालदास जी कहते हैं कि कौन सी वाणी गा रहे हैं, कौन सी वो वाणी है जिसको मोमिन 14 मंडली वाले गाते हैं। तो कलाम वह वाहिदानियत के, वाहिदानियत माने एक दिली, जो मूल मिलावा में परम धाम में मूल मिलावा में हमारे धाम नदी बैठे हैं, उनके मुखारविंद से उनकी महिमा की जो वाणी है, वाहिदानियत के जो कलाम है उनकी महिमा से भरपूर, वो वाणी को यहाँ वही जो उतरी, वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से वो मार्फती वाणी, वो वाणी उतरी है, उस वाणी को गा रहे हैं। एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम। कौन सी वाणी है, फिर स्पष्ट करते बता रहे हैं कि वो वाहिदानियत के कलाम कौन से हैं जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, जो परमात्मा की कृपा पात्र मोहम्मद साहब जब मेराज में गए थे परम धाम में मिलावा के साम्राज्य के सामने सन्मुख होकर के 90,000 हरफ सुने थे, 30,000 जाहिर किए, 30,000 कलाम है। तो 30,000 शरीयत के तो उन्हें जाहिर कर दिए,
और 30,000 हकीकत के वो कुरान में छिपा करके रखे थे। और 30,000 कान सुने पर चढ़े नहीं फुरमान है। और 30,000 जो मार्फत के मोहम्मद साहब ने सुने थे पर चढ़े नहीं फुरकान, तो वो कुरान में चढ़े नहीं है। मार्फत के जो वचन है, जो मूल मिलाव में धनी विराजमान है, उनकी महिमा से भरपूर जो है वो जो वचन मार्फत के 30,000 सुने तो थे मार्फत के, बस कुरान में नहीं चढ़े हैं। तो हर सिफायत के जो मोहम्मद सुने कान है, जो मोहम्मद ने सुने थे मार्फत के, वो क्या थे? हरफ सिफायत के। इनकी सिफायत वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो मूल मिलाव में विराजमान है, उनकी महिमा से भरपूर वो वचन है। कौन से? वो 30,000 मार्फत के जो सुने थे, वो कुरान में नहीं चढ़े। वही वाणी वो जो है वो धनी की जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनकी महिमा से भरपूर है। तो ये कलाम इत आए के कहे वास्ते पहचान है। सो कलाम इत आए के कहे वास्ते पहचान है। इत माने कहा? सुंदर साथ जी, हे सुंदर साथ जी, वही मार्फती वाणी इत माने पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी दरबार में वो अवतरित हुई है। कहे वास्ते पहचान है। वो वाणी कौन सी है? जो वाहिदानियत के कलाम है, जो मार्फत के वचन 30,000 है, जो मोहम्मद साहब ने सुने थे पर कुरान में नहीं चढ़े हैं। वो सुंदर साथ जी कौन सी वाणी है? पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित वो वाहिदानियत के कलाम जो मूल मिलाव में हर प्रियतम बैठे हैं, उनकी शोभा श्रृंगार का, उनकी महिमा से भरपूर है। वो वाणी मार्फती वाणी, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, ये वाणी पद्मावतीपुरी धाम में उतरी है। जैसे कोई पहचान, क्या पहचान होनी है? वो मूल मिलावा में हमने अपने प्रियतम के साथ जो इसक्रबत किया था, वो वाणी खिलवत वाणी याद दिला रही है। दूसरा, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार क्या है? वो स्वरूप श्रृंगार क्या है? तो उन्हें बताया सागर और श्रृंगार के अंदर उन्हें उनकी पहचान करवा दी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार क्या है और वो कहाँ रहते हैं। उस धाम की पहचान परिक्रमा ग्रंथ में करवा दिया। एक एक गली कुचे का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में करवा दिया और वो क्या लीला करते हैं वो सारी हकीकत परिक्रमा ग्रंथ में बता दिया। तो इस तरह से जासे हो पहचान, वो वाणी, वो मार्फती वाणी, वो वाहिदानियत के कलाम है। इससे क्या होता है? पहचान होती है। मोमनों को अपने प्रियतम की पहचान होगी और अपने घर की पहचान होगी। ये दावत क़यामत की लियावे खलक ईमान है। ये दावत क़यामत की लियावे खलक ईमान है। ये दावत माने निमंत्रण, आह्वान, क़यामत माने अध्यात्म जागृति का। तो कौन सी वाणी किसके द्वारा होनी है? तो ये ब्रह्म ज्ञान की जो वाणी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पहचान की, ये वाणी के द्वारा, ब्रह्म वाणी के द्वारा क्या होना है? अध्यात्म जागृति का आह्वान होना है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे संसार को लावे खलक ईमान है। सारे संसार के लोग परमात्मा के प्रति विश्वास लाएंगे। जिन वाणी गाय से होत है दीदार हक, जिन वाणी गाय से होते हक दीदार है। हे सुंदर साथ जी, वो वही वाणी है जो ब्रह्मांगनाएं 14 मंडलियां गाएंगी और वो वही वाणी है जो कलाम वाहिदानियत के है। वो मार्फती वाणी, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इस वाणी को गाने से हक के दीदार होते हैं। कैसे होते हैं हक के दीदार? तो श्रृंगार ग्रंथ के अंदर जिसको महाश्रृंगार करके कहा है सुंदर साथ जी, उस महाश्रृंगार के अंदर नक्श से लेकर के सिख वर्णन किया गया है। और वो वाणी कैसी है? उसमें कहा है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे है? तो किशोरावस्था वाले हैं और अमृत सूरत है उनकी, गौर वर्ण है, सुंदर घुंघराले केस है, ऐसे सुंदर स्वरूप हमारे प्रियतम का। तो नक्शे लेकर सीख लो। उनका मस्तिष्क का वर्णन किया, उनके घुंघराले बाल का वर्णन किया, उनके श्रवण अंग का वर्णन किया, नासिका का वर्णन किया, 2 छिद्रों का वर्णन किया, होठ कमल का वर्णन किया, उनकी रचना का वर्णन किया। ये गहराई जो है इसको लाख कहते हैं। यहाँ जो होता है गड्ढा उसको पुष्पिंदा करके कहते हैं। होठ कमल का वर्णन हुआ, ठुड्डी का वर्णन हुआ और सुंदर गले का कंठ का वर्णन हुआ। मच्छे, कोने, कलाई, एक एक हथेली का वर्णन, हथेली के रेखा का वर्णन, खुलेआम छाती का वर्णन, सुंदर साथ जी पेट पसली का वर्णन और चरण कमल का वर्णन करते हुए पिडरी का वर्णन और फना का वर्णन, कास्का का वर्णन, घुटी का वर्णन चरण कमल के और नीचे चरण का वर्णन, लाख का वर्णन गहराई लिए, सुंदर लामी युक्त मुलायम चरण है, उंगलियों का वर्णन, उंगलियों के ऊपर नख हीरो से रोशन कर रहे हैं, ऐसा वर्णन, एक एक अंग का वर्णन, भौं का वर्णन, नेत्र कमल का वर्णन, नेत्र कमल सुंदर श्यामता लिए भौं है और नेत्र कमल अत्यंत
गौर है सफेद रंग के, उसमें लालिमा रेशा बने, ऐसी सुंदर अनियाली नेत्र है उनके। सुंदर एक एक अंग का वर्णन कह दिया कि गौर वर्ण है, किशोर अवस्था है। सुंदर साथ जी ध्यान करिए, चितवनी करिए, ये स्वरूप को अपने हृदय में भरा लीजिए। हम सुंदर साथ जी माया में भूले हुए देख करके, जहाँ फोटो मिली नहीं राज्य शर्मा जी का फोटो सुंदर साथ जी, वो तो काल्पनिक है। हमारे निजानंद संप्रदाय में मूर्ति पूजा या फोटो पूजा निषेध है, इसलिए ऐसा नहीं जहाँ फोटो दिखी ऐसा ऐसा किया। अरे क्या, वो तो कल्पना है, किसी कारीगर की कल्पना है। ये हमारा वांग में समय स्वरूप है, ये जहाँ से होता हक दीदार है। उसको उस श्रृंगार ग्रंथ से क्या होता है, हक पूर्ण परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसको वो वांग में स्वरूप है, उसके एक एक अंग में घुस जाओ, एक एक अंग का वर्णन है। सुंदर साथ जी ध्यान करने के लिए ये है हमारे, हमें ये दिया है, ये निधि दी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है। इसलिए फोटो वगैरह उसको आप कल्पना करके उसको न पूजे और न उसका ध्यान करें, क्योंकि वो तो कल्पना है किसी की, वो वास्तविक नहीं है। अपना उसमें ध्यान मत लगाइए। हमारा ध्यान लगाने का हमने बता दिया। बीतक कह रही, बीतक हमें धर्ममय जीवन जीने की शैली सिखाती है। सुंदर साथ जी ये जासे होत हक दीदार है, हक के दीदार होता है। ये श्रृंगार वाणी सागर में ग्रंथ में परमात्मा का श्रृंगार लिखा है कि कैसा श्रृंगार करते हैं। तो ये जो वाणी को हम जब पढ़ते हैं, उसको हृदयंगम करते हैं, तो हमें अपने प्रियतम के दर्शन होते हैं। ये सिफत मोहम्मद की होत है इनसे गुजरत, ये सिफत मोहम्मद की होत इनसे गुजरत। ये वाणी, ये मार्फती वाणी, ये वाजनित कलाम क्या है, सिफत होत मोहम्मद। कौन से मोहम्मद? आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी, उनकी महिमा, उनकी श्रेष्ठता से भरी हुई ये वाणी है। ये आठ पहर में गावा समय समय, ये वाणी, ये ब्रह्मवाणी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करने वाली, ये वाहिदानियत के कलाम, ये मार्फती वाणी जिसको मोहम्मद साहब ने सुने तो थे पर कुरान में नहीं चढ़े। ये ब्रह्मवाणी जिससे हक के दीदार होता है। ये वाणी आठों पहर, रात 4 पहर दिन के, 4 पहर रात्रि के, और ये मंडलीय 14 मंडलिया वाले आते हैं अपनी अपनी बारी में मधुर स्वर से गाते हैं। एक प्रात माध्यान्ह को गावत है किससे, एक प्रातः समय 4:30 बजे, एक मध्यान्ह दोपहर में, और एक शाम के चितवनी के समय ये वाणी को गाया जाता है। और समय चितवनी के जब दिन घड़ी 4 घड़ी दिन बाकी रह जाता है, अर्थात 4:30 बजे शाम को जब चितवनी का परम धाम जाने का समय होता है, उस समय गाते हैं। और संध्या समय मोमिन करे विचार, और शाम के समय जब 4:30 बजे मोमिन क्या करते हैं, विचार करते हैं कि 4:30 बजे का समय ही तो था जब परम धाम से संसार का दुख रूपी खेल देखने आए थे। अब हमें अपने घर चलना चाहिए, ये मोमिन विचार कर रहे हैं। और समय पौरण के जब रात जाए पहर तो और 2 रात्रि पहर व्यतीत हो जाती है, अर्थात रात्रि के 12 बज जाते हैं। 6 से 9, 9 से 12, ये 2 पहर रात्रि व्यतीत हो जाती है। रात्रि के 12 बजे पहली मंडली यहाँ से शुरू होती है। ये शेख बदल भाई की मंडली यहाँ से आएगी गाने की। रात के 12 बजे पहली मंडली वो आते हैं अपनी मंडली को लेकर के और वाणी गाते हैं। अब गाने बैठत हैं, के नाम कहते सोए, तब वाणी गाने के लिए वो मंडली बैठेंगी, उनके नाम बताते हैं। ये बारी वाले गावी 8 पहर रात दिन में, तो ये बारी वाले 14 मंडली वाले जो है 8 पहर 4 पहर रात्रि के और 4 पहर दिन के, तो रात और दिन ये मंडलियां आती हैं और आप आकर के गाते हैं। ये सुनत है खास गिरो मोमिन ने, और ये वाणी को सुनने वाले कौन है? खास गिरो मोमिन, जो धनी के अंगनाए हैं तो बंगला जी में बैठ करके इस वाणी को गाते भी हैं और ये लोग सुनते भी हैं। और आवत है बहुत मड़े फिर दो कान है, और आवत है बहुत मड़े फिरे 2 कान है। अनेकों सुंदर अलग और भी लोग आते हैं बंगला जी दरबार में दर्शन करने के लिए। अनेकों लोग आते हैं बंगला जी में दर्शन करने के लिए, पर मड़े फिरे 2 कान है। उनके कान जो है क्या है, माया में लिप्त है, इसलिए मड़े हैं माया में, संसारिक कार्य में लिप्त है होने से वो सुन नहीं सकते हैं। इन्हीं को कुरान में बहरा करके कहा है, बिना अंकुरे क्या करें पावे न सुख सुभान है, बिना अंकुरे क्या करे पावे न सुख सुभान। अंकुर नहीं है उनके अंदर, ये मायावी जीव है, इसलिए सुभान का सुख वाणी के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर ना सुनने ताकत है, नहीं तो बुरा कौन चाहेगा? अपना जानबूझ के कोई बुरा नहीं चाहता है, पर उनके अंदर सामर्थ्यता ही नहीं है माया के जीवों के अंदर
कैसे ब्रह्मवाणी को श्रवण कर सके। लज्जत इनको न आवी तो क्यों कर बैठे चित्त। तो क्यों कर बैठे चित्त, लज्जत इनको ना अभी। ऐसे मायावी जो जीव होते हैं ना, उनको ऐसी ब्रह्मवाणी में लज्जत ही नहीं आती, तो वो क्यों बैठेंगे। उनको लज्जत कहाँ आती है माया जी को, जहाँ ताली बजती हो, नाच करते हो, ऐसे भजन जहाँ होते हो, वहां जान को बहुत आनंद आता है। जहाँ ये ब्रह्मवाणी, ये साधारण वाणी नहीं है कि सब लोग सुनिए, तो ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी के लेने वाले तो कोई और ही होते हैं। जब ब्रह्म को पहचानने वाले जो वही तो ब्रह्म की वाणी को लेंगे, उनको लज्जत आ ही नहीं सकती संसार के जीवों को। उनको तो उसमें आनंद आता है, नाच गाना और कीर्तन जहाँ होती है उसमें आनंद आता है, वाह क्या मजा आया। और चुटकुला, पंडित लोग चुटकुला किस्सा कहानी का है, उसमें आनंद आता, क्या कथा हुई आज, पर वो कथा क्या हुई, वो संसार के जीव वाले जो है उसको उसी में आनंद आता है। शैतान के सो खींचे अपनी तरफ, ताबे रहे शैतान के उसको खींचे अपनी तरफ। कौन, ये मायावी संसार के जीव। किसके अधीन है, शैतान इब्लिस अंदर बैठा है, इनके अंदर इब्लिस शैतान बैठा है, तो वो अपनी तरफ खींचता है। किसकी तरफ, माया की तरफ खींचता है वो। यथावि दुनिया को तो पावे ना एक खरब पे, तो पावे ना एक खरब। क्या करता है वो शैतान, इब्लिस अंदर बैठा है, संसार की तरफ लगाता है, दिखावे दुनिया को, वो माया की तरफ लगाता है, माया के ऐश्वर्यों में डुबाए रहता है मनुष्य को। इसलिए पावे ना एक खरब, उस ब्रह्म ज्ञान का एक शब्द भी वो नहीं पा सकते हैं। जो कभी कान सुने काहू की सोबत, अगर कोई की सोबत से आ भी जाएगी, चलो वहाँ बहुत अच्छी चर्चा होती है, जबरदस्ती कोई ले भी आए उनको, तो पर दिल की आंखें फूटिया ताते न पावे लज्जत, दिल की आंखें फूटिया ताते न पावे लज्जत। वो विवेकहीन अंधे हैं, उनके हृदय की आंखें फूटी हैं, वो तो माया के जीव है, माया में लिप्त है, ताते न पावे लज्जत, उनको आनंद आ ही नहीं सकता है। वो आ भी जाए किसी की सोबत से, तो उनका ध्यान क्या होता है, साड़ी में होगा कि या कितनी अच्छी, या झुमका या हार कितने अच्छे पहने हैं, उसी में ध्यान जाएगा। वो ब्रह्मवाणी जो कथा होती है उसमें ध्यान नहीं होता, उसका एक लज्जत, एक शब्द नहीं पा सकते वो लोग, वहां आकर के भी नहीं कुछ पा सकते, या तो सो जाएंगे। जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन्ने, ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन्ने, जिनके भाग्य में ये ब्रह्मवाणी लिखी है, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है, वो इस ब्रह्मवाणी को गा सकते हैं और इस ब्रह्मवाणी को सुन सकते हैं। जोश फिरे जब रूद लो नजर लाहुत में मोमिन ने, जोश फिरे जबरूत लो नजर लाहुत में मोमिन। जोश फिरे जबरूत, जोश का है और राज्य महाराज का आवेश का फिरस्ता, आवेश का फिरस्ता जोश जो है ना, वो अक्षरधाम तक ही पहुंच पाता है, वो अक्षरातीत धाम तक नहीं पहुंचा। उन्होंने क्या कहा, नूर तजल्ला की तजल्ली जलावत मेरे पर, तो वो अक्षरधाम तक ही सीमित है। पर इस ब्रह्म ज्ञान को पा करके संसार में बैठी हुई ब्रह्मांगाएं, उनकी नजर कहाँ पहुंच गई, लाहौत में पहुंच गई, परम धाम में पहुंची। इन ब्रह्मांगनाओं की दृष्टि वहां पहुंच गई। इनके वास्ते खेल को बनाया खालक, और ये ब्रह्मांगना के वास्ते खालिक ने, जो सृष्टि रचयिता मालिक है, उन्हें ब्रह्मांड संसार जो माया खेल किसके लिए बना, इन मोमनों के वास्ते ही तो बना है। रसूल को उन इनों पर भेज दिया हक है, रसूल को इनों पर भेज दिया हक। रसूल मोहम्मद साहब को उन मने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इन मने ब्रह्म श्रेष्ठियों के लिए पैगंबर बना करके अपना संदेश दे करके रसूल मोहम्मद के मोमनों के लिए तो भेजा है। सुने ना कुरान को इनके कहे कान है, इनके कहे कान है, सुने ना कुरान, सुने ना कुरान को इनके कहे न कान। कौन, संसार के जीव जो हमारा संदेश कुरान के माध्यम से आए हैं, वो इनके कान ही नहीं है सुनने के लिए। संसार के जीव के कान नहीं है कि उस संदेश को सुन सके, उनको पहचान ही नहीं है, न वो सुन सकते हैं। कलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचान है, वास्ते मोमिनो पहचान, कलाम रब्बानी परमात्मा के जो वचन कुरान के माध्यम अवतरित हुए हमारे पहचान के लिए, हमारा घर का संदेश आया है कुरान के माध्यम से। इन्ना आते ना सूरत आइए, तो उसे परम धाम का पूरा वर्णन है। इन्ना इंजुल्ला में लैलतुल कद्र की रात्रि का सारा रहस्य छिपा है, वो हम समझेंगे, हमारी पहचान के लिए ही तो आया है। तो वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी है, तो वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी,
वो कुरान में क्या है, मोमिनों की महिमा लिखी है, सिफायत में महिमा, इन मोमिनों की ही महिमा लिखी है। तो कुरान किसके लिए उतरी, हमारे लिए तो आई है, ये हमारा संदेश आया, हमारी महिमा लिखी है उसमें। अब तो मेहर करत है सो मोमिनो दिल धरिए। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मेहर जो प्रियतम की है कुरान के माध्यम से हमारा संदेश भेज करके, तो मोमिन ही तो इनको धारण करने वाली हैं। पांचों चीज बका से उतरी वास्ते मोमिन तो ने। 5 चीज बका से उतरी वास्ते मोमिन। बका माने अखंड परम धाम से 5 दिव्य वस्तुएं, 5 दिव्य शक्तियां अवतरित हुई। इसके लिए इन मोमिनों के लिए आई है, इन ब्रह्मज्ञानों के लिए 5 दिव्य शक्तियां परम धाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने भेजी है। कौन कौन सी है? जबराइल जो धनी का कर सदा रोशन है। कर सदा रोशन है। एक शक्ति आई सुंदर साथ जी, याद कीजिए, एक शक्ति जबराइल जोश, राजी महाराज का आवेश का फरिश्ता जबराइल, वो आया हमारे लिए। तो ये शक्ति पहली आई, तो क्या करता है, करत मोमिनों को रोशन है। उनके मोमिनों को क्या करेंगे, उनके गुण अंदरी को साफ करके पवित्र करता है। जबराइल जोश का फरिश्ता आया, असराफिल आया नूर मकान से। नूर मकान अक्षरधाम से, अक्षर के फरिश्ता असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, वो मोमिनों के लिए। दूसरी शक्ति आई है, जागृत बुद्धि का फरिश्ता अक्षरधाम से आया है। दावत है कुरान को बैठ बीच मोमिन में। तो ये क्या कर रहे हैं, असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके, मोमिनों के बीच में स्वामी श्री प्राणनाथ जी बैठ करके कुरान के रहस्य को खोल रहे हैं। दावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में। तो ये जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफिल स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके और मोमिनों के बीच में बैठ कुरान के रहस्य को खोल रहे हैं। करना या फूकन को देखा तेरा हुक्म तो है। ये तीसरा शक्ति, तीसरी शक्ति, करना या फूकन को देखते हुक्म कर रहा है, परमात्मा की राह, आज्ञा की राह दिखता है। तीसरी शक्ति क्या है, तारतम ज्ञान, तारतम ज्ञान रूपी सुर फूकने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा की राह दिख रहा है। असराफिल फरिश्ता एक बार फिर एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किया। पहला सूर तारतम ज्ञान 1735 में, उस समय जो अज्ञान के बड़े बड़े पहाड़ थे वो रूई के माफक, वो तारतम ज्ञान का सुर फूका गया, तो रूई की माफक हल्के होकर उड़ गए थे। अब दूसरा सुर फूकने के लिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश की राह दिख रहा है। पीठ कुबड़ी करके बीच सांस न लेवे दम में। बीच श्वास न लेवे दम, वो पीठ कुबड़ी करके और सांस नहीं ले रहा तो दम साधे, और पीठ कुबड़ी करके वो खड़ा है, धनी की आज्ञा की राह देख रहा है कि धनी हमें आदेश दे। तब ये ब्रह्मांड जब कायम ही होनी है, तब दूसरी बार जो सुर फूका जाना है तो धनी के आदेश से होना है। और हुक्म आया हक का ऊपर करने का है। और चौथी शक्ति आई सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हुक्म, हुक्म आया ऊपर से, क्या करने ऊपर, करने ऊपर काम, काम करने, मोमिनों के लिए काम, कार्य करने के लिए धनी का हुक्म आया। तो उन्होंने क्या कार्य किया, परमात्मा की हुक्म ने, धनी की ये चौथी शक्ति है हुक्म, उन्होंने क्या कार्य किया, तो हुक्म के द्वारा ही ये संसार की खेती रचना हुक्म के द्वारा हुई। दूसरा, मोमिनों के तन मोमिन को आया गया कोई नहीं, हुक्म दिखाया खेल है, हम नहीं आए, पर हमारे तन किसने धारण किए, हुक्म ने तन धारण किए संसार में आकर के। और हुक्म क्या कर रहा है, हुक्म की ही 3 सूरतें हैं, बसरी, मलकी, हक्की, ये तीनों सूरतें हुक्म की है। ये हुक्म कार्य कर रहा है मोमिनों के लिए, वो कार्य सारे कर रहे हैं, और मोमिनों को खेल दिखा करके घर वापस ले जाएंगे, ये हुक्म का कार्य है। मोमिनों को खेल दिखाएंगे मचाए पतन निज धाम में। और परमात्मा को हुक्म क्या करेगा, मोमिनों को संसार का मायावी खेल दिखा करके दुख का अनुभव करके और फिर परम धाम ले जाने वाला है। तीनों अर्थ अजीब से ये शामिल है 5 और 5वीं शक्ति क्या है सुंदर साथ जी, उत्तरी रूहें अरस अजीम से, ये 5 शामिल है। तो रूहें परम धाम से ब्रह्म में अवतरित हुई, तो अकेले नहीं आई, कौन आया, श्यामा महारानी, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी आत्म दुल्हन को भेजा है। रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरेता, रूहल्ला श्यामा जी की अवतार है, वो अपनी मुसलमान जमात को लेकर के संसार में आती है। तो 5वीं शक्ति कौन है, आत्म दुल्हन, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आत्म दुल्हन जो है, ये 5वीं शक्ति है। ईमान ईमान नहीं, ईमान तो है ही है, और ईमान न होने के कारण तो हम भूल गए यहाँ। ईमान शक्ति नहीं है 5वीं शक्ति कौन सी है, आत्म दुल्हन है। सब कारज होवे इनसे एक और होए के, सब कारज हो इनसे एक छोड़ हो के, ये 5 दिव्य शक्तियां हैं। इन 5
पांचों दिव्य शक्तियां जब एक स्थान में हो जाएगी, एक ठोर, कहाँ पर? स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर। प्राणनाथ जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी है, इनके अंदर ये पांचों शक्तियां हैं। कौन कौन सी? तो जलधनी जी का जोश, और अक्षर की बुद्धि, जागृत बुद्धि, और तीसरा क्या है? तारतम, और चौथा क्या है? हुक्म, और पांचवा कौन है अंदर? आत्म तुलहीन, ये आत्मा तुलहीन। ये पांच शक्तियां स्वामी जी के अंदर बैठ करके क्या कार्य करेंगी? ब्रह्मज्ञान की पांचों शक्ति के द्वारा ब्रह्मज्ञान की जागनी होनी है, सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलनी है। ये सब वास्ते मोमिन के करत है सुभान है। ये सब वास्ते मोमिन के करत है सुभान है। ये पांचों दिव्य शक्तियां जो आई, किसके लिए आई? मोमिन के वास्ते आई। करत है सुभान, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके ये पांचों दिव्य शक्तियां मोमिनों के लिए तो भेजी है। सब सिफत लिखी इनकी, इनको दिया ईमान है। सब सिफत लिखी इनकी, इनको दिया ईमान है। सब सिफत किसमें लिखी? जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन सभी धर्म ग्रंथों में इन मोमिनों की तो महिमा लिखी है, और उनके प्रति इन मोमिनों को ईमान दिया है। भगवत गीता मैंने और वेद वेदांत तो कहाँ लिखी है इन मोमिनों की महिमा? तो भागवत गीता और वेद और वेदांतों में इन मोमिनों की महिमा लिखी हुई है। वास्ते हुआ हक करी सब पर खांत, सब पर खांत, हक करी सब पर खांत। तो ये और क्या हुआ? शास्त्र की रचना भी इन मोमिनों के लिए। ये सब कुछ जितने भी अभी धर्म नाम लिए, तो पहले से खांत माने चाहना करने के उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पूर्व इनके आने से पहले ही इन सब धर्म ग्रंथों में इनकी महिमा, तो इनके अवतरण की लीला लिखी थी। उपनिषद इन वास्ते बोलत है अद्वैत, उपनिषद इन मोमिनों के वास्ते अद्वैत वाद की चर्चा करता है। चर्चा इनकी उड़ जा सकता, सुनत चर्चा इनकी सब उड़ जात है देर तक। इनकी चर्चा, इन मोमिनों की महिमा की चर्चा सुनने से क्या होता है? उड़ जात सब द्वैत। द्वैत क्या है? माया। माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है इन मोमिनों की महिमा जब सुनते हैं। वेद पुराण कह भी सो कहया वास्ते मोमिन ने, वेद पुराण कह भी सो कहया वास्ते मोमिन है। वेदों में और पुराण के अंदर जो मोमिनों की महिमा लिखी है, इन्हीं मोमिनों की लिखी है। हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए सब इनने। और मोमिनों ने क्या किया? संसार के लोगों के लिए हकीकत माने परम धाम का यथार्थ ज्ञान, और मार्फत क्या है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान। ये सब रहस्य खोल करके इन मोमिनों ने जाहिर कर दिए। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के। जितने भी धर्म ग्रंथ के अंदर भविष्यवाणी के रूप में जितने भी संदेश आए, वो किसके लिए आए? इन मोमिनों के लिए ही आए। मोमिनों के लिए क्या किया परमात्मा ने? हुक्म वेद का तेज में लाखों लिखे निशान है। हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए सब इनने, और हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए ने। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, सब गवाही देवे इनकी और सिफत है। सब गवाही दे इनकी और सिफत लिखी इनमें। जितने भी धर्म शास्त्र हैं, वो सब इनके अवतरण की साक्षी देते हैं और इनकी महिमा का गान गाते हैं। मुकदमा क़यामत का सो इन वास्ते होए, वो मुकदमा क़यामत का सो इन वास्ते होए। स्वामी जी मोमिन की महिमा बता रहे हैं कि मुकदमा क़यामत का जो अध्यात्म जागृति का जो दावा है ना, किनकी अध्यात्म जागृति होनी है? इन मोमिनों की तो होनी है। इन मोमिनों के लिए ही तो मुकदमा क़यामत का है। मुर्दे किए जीवते इन वास्ते किए सोए, तो मुर्दे जो जीवते होना है, किनके होने हैं? इनके वास्ते। हमने इब्राहिम का बताया था उदयपुर का प्रसंग, औरंगाबाद का। ये मुर्दे किसके जीते होने हैं? इन ब्रह्मंगनाएं जो संसार का खेल देखने आई है और आकर के माया में लिप्त हो गई है। ये शरीर रूपी कब्र में जो सो गई है आत्मा, आकर के उनको ज्ञान अमृत दिला करके और ये मुर्दे जो कब्र से उठा रहे हैं, ये मोमिनों की तो उठने रहा जो इस्लाम की पावे सब खलक, और रहा जो इस्लाम की पावे सब खलक। सारे संसार के जो जीव है, इन मोमिनों के द्वारा सत्य धर्म निजानंद धर्म का जो मार्ग है, परमात्मा की पहचान कराने वाला जो मार्ग है निजानंद धर्म, ये सारे संसार के लोग इन मोमिनों के द्वारा ही तो पाएंगे। मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक, मेहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक। हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो मेहर भेजी, मेहर के द्वारा जो क्या उतरा? इन मोमिनों के लिए 18,758 वाणी अवतरित हुई। तो किसके लिए भेजी? इन मोमिनों के लिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने भेजी है।
और बातें केटी कहूँ सब हुआ इन वास्ते। स्वामी लालदास जी कहते और कितनी बातें बताई मोमनों की महिमा की। जो कुछ भी हुआ इन मोमनों के लिए ही हुआ। इन मोमनों के लिए परम धाम से दिव्य 5 शक्तियां आई। इन मोमनों के वास्ते परमात्मा का संदेश कुरान के माध्यम से आया। इन मोमनों के महिमा सारे धर्म शास्त्रों में लिखी है, वेदों में, कतेबों में, जितने भी धर्म ग्रंथ, इन मोमनों की महिमा। इन मोमनों के द्वारा ही तो ये वाणी का अवतरण हुआ। इन मोमनों के लिए सारे संसार के जीव जो है सत्य धर्म का मार्ग प्राप्त करे। इन मोमनों की महिमा हम कहाँ तक बताएं? सो तुम जार देखोगे दिल अपनी नजर से। तो इन मोमनों की जो महिमा है इनका हम कहाँ तक, जो कुछ हुआ तो इन मोमनों के लिए हुआ है। अब सुंदर है, अब जो दुनिया इस संसार के लोग हैं सब अपने दिल से अपने प्रत्यक्ष रूप में इनकी महिमा को देखेंगे। श्री मोहम्मद के साथ जी सुनो जिक्र सुभान है। सुनो जिक्र सुभान है। मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी सुनो जिक्र सुभान है। हमारे पूर्ण परमात्मा की जिक्र उनकी ब्रह्मवाणी के द्वारा उनकी चर्चा जो है ध्यान से सुनो। ये सिफत ईमान की लाल जिनको भाई पहचान है। ये सिफत ईमान की लाल जिनको भाई पहचान है। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि अभी जो आपने महिमा सुनी ना मोमनों की, तो कौन से मोमनों की महिमा है? तो इनकी महिमा है कि जिनकी ये सिफत ईमान की, जिनके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास हो गया और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण पहचान हो गई, ऐसे मोमनों की महिमा अभी सुंदर साथ जी आपने सुनी है। अब चौथे की संयम है। अब सुंदर साथ जी चौथा पहर कौन सा है? 3 से 6 बजे का समय है। 3 से 6 बजे का समय जो है उसमें परम धाम में क्या होता है, सुखपाल आ जाता है तीसरी ओम से लग के, और एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां विराजमान हो जाती है। अंधेरे पक्ष में पास की सैर करते हैं और उजाले पक्ष में तख्तरवा में बैठ करके बड़ी रंग छोटी रंग 8 सागरों में इस तरह से बन की नहर वगैरह में जाते हैं। दूर दूर की सैर उजाले पक्ष में करते हैं और दूर दूर तक जाते हैं और तख्तरवा विमान में बैठ करके। और फिर उसमें 3 से 6 में क्या करते हैं, 6 घड़ी लो रमे खेले, 1 घड़ी में झिलना किए, 1 घड़ी में श्रृंगार किए। ये जो है यही लीला अब पद्मावतीपुरी धाम में होने वाली है। तो ये जो 3 से चौथा पहर 3 से 6 का समय है, 3 से 6 ना, 3 से 6 बजे का समय है। तो 3 से 6 में क्या लीला होनी है, वो किस प्रकार धनी की सेवा सुंदर साथ जी करेंगे इस पहर के अंतर्गत, उसका वर्णन सुनिए। तो दिल के कान सुनियो करत हो रोशन है। स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी दिल के रे कानों सुनियो करत हो रोशन है। उस चौथे पहर का वर्णन आपको सुनाने जा रहा है। तो आप ये जाहरी श्रवण से नहीं सुनना है, जाहरी श्रवण से तो माया की बात सुननी होती है। ये तो दिल के केरे कानों सुनना है। ये ब्रह्म लीला है, परम धाम की ब्रह्म लीला पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हो रही है सुंदर साथ जी। इसको दिल के अंतर मन में आत्मा के श्रवण से सुनना है। एक पैर क्यों कुमड़त आए सेवन को सब साथ है। एक पहर क्यों कोहरत आए सेवन को सब साथ है। अब इत माने बंगला जी दरबार में, पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी दरबार में श्री जी आप दोपहर के 12 से 3 बजे विश्राम किया और जो चौथे पहर के सेवादार सुंदर साथ है वो आकर के हाजिर हो गए हैं। जल लोटा भर ले आइया छबिल दास अपने हाथ है। अब श्री जी आप 3 बजे उस पलंग से उठे तो जल जो शुद्ध जल लोटा से भर करके छबिल दासी का काम है जल लाने का, तो लेकर के आ गए। श्री राज कोगला करते हैं डार है पीतान है। और श्री जी उस जल से कोगला करके पीतान में डालते हैं। संग संत दास परवान है। और 2 पीकदान रहते हैं, संत दास और शंकर दास, ये दोनों पीकदान लिए रहते हैं। मानक दौड़े इस समय दूर पहुंचे आए। तो मानक भाई ने सुना श्री जी विश्राम करके उठ गए तो भागते हुए श्री जी की सेवा में आ गए। ये सब सेवा में शामिल कछु अरज पहुंचाए। मानक भाई क्या करते हैं, सभी सेवा में शामिल, जो भी सेवा होती है सब में शामिल हो जाते हैं। और फिर ये इस भाव से, इस आशा से आते हैं कि धनी कुछ भी अर्ज करे, कोई भी सेवा हमें बताए हम भाग करके करना है। राजा देखे आए हजूरी सब। अब जो तीसरे पहर के सेवादार थे सुंदर साथ, उनको रजा मिली, अनुमति दे रही है जाने की, घर जाने की। और चौथे पहर के सेवादार सुंदर साथ है वो आ गए साहब। शंकर सेवे सनेसो और छलिए तब और शंकर भाई बड़े प्रेम से
धनी की मूर्छल करते हैं। हजूर हमेशा रहे, ये जो केशवदास तो है। केशवदास हमेशा स्वामी जी के पास रहते हैं, कि वाणी अवतरित होती है तो लिखते हैं, कंचन मूठे मूर्छल सने सुसेवक दास और है। कंचन से बड़ा मतलब सोने के मढ़ा हुआ मुठ्ठादार जो मूर्छल है उसको करते हैं। वल्लभ गंगादास जो रह हजूर हमेशा तो वल्लभ दास और गंगादास भी स्वामी जी के पास रहते हैं हमेशा। निर्गुण होकर रहते हैं, माया नहीं लवलेश है। माया नहीं लव नहीं से सभी जितने भी अष्टपौर में सेवा कर रहे हैं ब्रह्मोमीन, वो सब निर्गुण है, उनके अंदर माया का प्रभाव जरा मात्र भी नहीं है। हरिदास हमेशा रहे हजूर हक, और हक धनी के पास में हमेशा भी हरिदास रहते हैं। सब कामों में दौड़, बड़ी सेवा गुजरत है। बड़ी सेवा गुजरत है। सब बिहारीदास क्या करते हैं, सभी सेवा में दौड़ते हैं। क्या करते हैं, ठंडी के दिन में अंगारे अंगूठी में भर करके बिहारीदास लाने का काम बिहारीदास पर। धनी के अंगों को तपाते हैं, उनके वस्त्रों को तपाते हैं, बिहारीदास का काम। और बिहारीदास का काम क्या है, गादी तक बिछाने का काम बिहारीदास का है। तो सब काम में दौड़ते हैं, जो भी काम उनको मिल जाए बिहारीदास को करते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ मोमिन है। लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ है। और लालदास पास में रहते हैं, मकरंदास भी उनके साथ में धनी की सेवा के लिए रहते हैं। नीमा पहनाए प्रेमदास कस पांच दो हाथ है। नीमा वस्त्र पहनाने की जब सेवा आती है तब समझ लो प्रेमदास आएंगे। तो प्रेमदास से नीमा पहनाए, नीमा अर्थात छोटी कुर्ती, जो बड़े जामा के अंदर छोटी कुर्ती पहने यानी उसको नीमा कहते हैं। उन दोनों हाथों से कस बांधते हैं उसकी। धरते हैं सिर पर कोटा, कोटा पहनावत नंदराम में। और नंदराम भाई स्वामी जी के सिर पर जो रेशमी पट्टी है कसी से कड़ी हुई, उसको सिर पर रख करके बांधते हैं। गोल पे सिर ऊपर आए मुकुंदास नाम है। और मुकुंदास इस समय आते हैं तो क्या करते हैं, धनी को सिर पर गोसपेच। गोसपेच क्या है सुंदर साथ जी, वो मुकुट के आकार का एक आभूषण है, मुकुट के जैसा, जिसको गोसपेच कहते हैं और सिरपेच कहते हैं, मुकुट का आकार के। जो भी सुंदर साथ पद्मावतीपुरी आए हैं और ध्यान से दर्शन किए तो गुम्मट बंगला में जो मुकुट के आकार का जो है उसको सिरपेच भी कहते हैं और गोसपेच भी कहते हैं। वो मुकुंदास आकर के बांधते हैं। सफेद कंचन का पहनावत ऊपर ले। और दूता सफेद कंचन का पहनावत ऊपर है। तो दूता क्या है कि पाद बांधने के पहले क्या होती है, गोल टोपी पहनाई जाती है। वो गोल टोपी को पीछे तनी बांधी जाती है, वो सफेद है और सोने के तारों से बनी हुई है। रामचंद्र है शामिल, सेवानंद राम और नंदराम और रामचंद्र भी ये सेवा में वस्त्र पहनाने की सेवा में शामिल है। कमर में सो बांधा जरी किनारी झलकत। और श्री जी के कमर में जो पटका बंधा है उसके दोनों छोड़कर जरी के बूटे सुंदर झलकत प्रकाशित हो रहे हैं। ओढ़े कुर्ती पर सुनहरी बूटी। और कुर्ती के ऊपर जो उन्हें दुसाला ओढ़ा है, थुरमा माने दुसाला जो ओढ़ा है, उसमें सोनेरी बूटे सुंदर जरी के बने हुए सुंदर प्रकाशमान हो रहे हैं। तकिए मखमली ले आइए, ये जो बिहारीदास है। बिहारीदास का काम है गादी तकिया बिछाने का। तो मखमली तकिया जो लागने का काम मुख्य रूप से बिहारीदास का है, पर उनके साथ में कौन कौन सहयोग कर रहे हैं, सेवा करी मिल बंदे खड़ास है। और उनके साथ मिलकर के बंदे खड़ास ने भी ये मखमली तकिया रखने की सेवा की। और किसने किया, मेघा इनके संग रहे और सुकाली सेवे। और मेघादास और सुकाली ये सब ये गादी तकिया रखने की सेवा करते हैं। गोविंदास बदली और विशंबर सेवा करें। और गोविंदास नहीं होते तो विशंबर भाई ये गादी तकिया रखने की सेवा करते हैं। भाई बनवाली दास ने ये जो बनाया तखत है। और बनवाली दास जो है वो खंभात के रहने वाले हैं, उन्होंने ये चंदन का तखत बनाया है। सुंदर साथ जी उसी तखत पर, चंदन के तखत पर आज भी वर्तमान में भी बंगला जी दरबार में धनी विराजमान होते हैं। वो सेवा जो तखत पर है वो बनवाली दास ने बनाया हुआ है चंदन का। हवाले रहे बिहारी दास की गादी तकी धरे कितने। तो ये किसके जिम्मे रहता है, बिहारी दास महाराज के जिम्मे वो तखत रहता है, क्योंकि उनके जिम्मे रहता है तो उसमें गादी तक के बिछाने की सेवा बिहारी दास करते हैं, इसलिए उनकी जिम्मे रहता है। धनजी गावने में रहे बनवाली दास के संग है। और धनजी भाई और बनवाली दास तो क्या करते हैं, इस समय वाणी गा करके धनी को ले जाते हैं। तखत कुर्सी सेज सेवा शामिल हो छंद है। और क्या करते हैं, तखत कुर्सी और सेज की सेवा ये सम्मिलित होकर के बिहारी दास के साथ मिलकर के काम करते हैं। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम है। अब श्री जी इस समय स्टेज पर से उठे विश्राम करके तो कोई दिन घनश्याम भाई के जाते हैं। कोई दिन क्यों जाते हैं सुंदर साथ जी, तो जिस दिन दाढ़ी या बाल बनाने होते हैं उस दिन श्री जी घनश्याम भाई के घर उस समय जाते हैं। ये तीसरे पौर में, चौथे पौर में। हाँ पावड़े आगे पिछावत ये लाल बाई का काम है। अब वहाँ घनश्याम भाई के घर जाना है चौथे पौर के अंतर्गत।
तो पावड़ी बिछाने का काम घनश्याम भाई के जाते हैं, लाल बाई बिछाती हैं। और पिशावत किसनी एक पावड़ा जितते और वहाँ दूसरा पावड़ा किसनी भाई बिछाते हैं वहां जाने के लिए। कुंभक चंद्रमा बांधत मानस बाई जितते और तित माने घनश्याम भाई के घर में स्वामी जी को जहाँ विराजमान होना है वहां चंद्रमा लगाएंगे। उसका फुंदड़ा जो बांधने का काम मानिक भाई करती हैं। इस सेवा के सामने गंगादास सोवादास है और इस फुंदड़ा बांधने की, चंद्रमा के फुंदड़ा बांधने में गंगादास सेवादास भी है। इस सेवा बराबरी कोई ना पहुंचे खास है इन सेवा के बराबर कोई न पहुंचे खास है। ये चंद्रमा लगाने की जो विशेष सेवा है इसके बराबर कोई सेवा नहीं है। इसे हाथ पकड़ के लक्ष्मीदास ले आवे हैं और लक्ष्मीदास जिसका कड़ा लगा है सुंदर साजी कुंवर जी के पीछे, वो लक्ष्मीदास जी ये स्वामी जी का हाथ थाम करके उनको घनश्याम दास के घर पहुंचा देते हैं। पीछे फिरते हाथ दे लालदास पहुंचावे हैं और पीछे जब लौटते हैं घनश्याम भाई के घर से बंगला जी दरबार में, लौट की समय स्वामी जी सेम लालदास महाराज की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं, तो लालदास जी उनका हाथ थाम करके बंगला जी पहुंचाते हैं। प्रेमदास जिनका गले लिए सेवन को सब साज है तो प्रेमदास चिता गले लिए सेवन को सब साज है। प्रेमदास नाई है तो चिता मने हजाम की पेटी, नाई की जो पेटी होती है, अब तो आधुनिक समय है सुंदर साज जी, उस समय नाई पेटी लेकर के आता था, उसमें सेवन को सब साज है। तो दाढ़ी बनाने के जो सामग्री होती है, उस्तरा वगैरह जो होता है, बाल बना के लिए कैंची वगैरह, वो सारी सामग्री इस पेटी में रहती है। बातें करे बनाए के सवे श्री राज की काज है सेव श्री राज के काज है, बातें करे बनाए के। तो प्रेमदास नाई है ना, श्री जी की दाढ़ी या बाल बनाते हुए इधर बातें भी करता है और इस तरह से धनी को मनोरंजन भी करता जाता है। लटके मटके चलते आए बैठे दादिये तो स्वामी जी वहां से मन को आकर्षित करने वाली चाल से चलते हुए श्री जी घनश्याम दास के घर से आकर के गादी तकिया पर विराजमान हो गए। ये सेवा बिहारी दास की बिछाई है भर करके तो ये सेवा गादी बिछाने की सेवा बिहारी दास महाराज की है, तो उन्होंने सिंहासन में भर करके गादी तकिया बिछा दिया। अरे दो बाजी तकिए ऊपर पावड़े चलते और दोनों तरफ गादी तकिए के तरह दोनों तरफ सहारा के लिए तकिया रख दिए गए और स्वामी जी पावड़े पर चलते हुए लटकनी मटकनी चाल से और गादी पर भी जरा विराजमान होंगे। भगवती चरण धर के आए कुर्सी विराजत और पगथिया मैंने कौन कमानी दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ करके श्री जी बंगला जी दरबार में आ गए और आकर के कुर्सी पर विराजमान हो गए चरण धोने के लिए। चरण पखालने को छबिलदास लावा सुंदर चल और छबिलदास जल लाने की सेवा छबिलदास की है, तो वो लाए सुंदर पवित्र जल, साफ सुथरा जल श्री जी को रेड़ करके चरण धुलाए जाएंगे। मुकुंदास खास कला पखालक ये सेवा दिल निर्मल है सेवा दिल निर्मल है। सुंदर साथ जी चरण दो है पर सुंदर साथ देखिए आप क्या भाव से सेवा हो रही है कि छबिलदास जल लेंगे, एक चरण मुकुंदास बड़े प्रेम से पवित्र भाव से एक चरण धनी का मुकुंदास धुला रहे हैं। पूजा पखाने प्रेमदास पीछे केसर रुमाल लिए और दूसरा चरण को कौन धोए? प्रेमदास। धनी के दूसरे चरण को प्रेमदास धो रहे। मुकुंदास चाहते दोनों चरण धो देते, पर इसकी सेवा का भाव है कि हमें भी सेवा मिले, सबको अवसर मिले। दूसरा चरण प्रेमदास धुला रहे हैं। नारायण का ऊपर रुमाल देवे का सने है पहले किसने दिया? केशव दास ने धनी के चरण को रुमाल से पोंछा, पर उन्हें तो पोंछ ली है, हो गया काम पूरा। पर नहीं, नारायण दास फिर आए दूसरा रुमाल लेकर के, फिर से उसके ऊपर से नारायण दास चरण पहुंच रहे हैं। वो एक बाजू पिटुरी कपड़ बनमाली दास है और बनमाली दास ने क्या सोचा, प्रीतम चल के आए मेरे धनी, दोनों पैर की पिंडली दबा पकड़ लिया उन्होंने और धनी के चरण पिंडली चरण की दबाएंगे। लालदास कामिल लिए जीवन की दिलास है और लालदास पिंडली सेवा करने की आस लेकर बैठे कि हमें भी मिल जाए धनी के चरण दबाने के लिए, पीढ़ियां दबाने के लिए, तो उस आशा से वहां बैठ गए। चिलम की धर के बैठा तो नंदराम और नंदराम भाई चिलम चिल लेकर के श्री जी के सन्मुख बैठे, श्री जी के हाथ धुलाए जाएंगे उसमें। जय प्रसादी बाटत शंकर बोलने के काम है। और ये शंकर भाई का काम है। तो धनी ने हाथ धोए उस चिलम जी में, वो प्रसादी चरणामत वो सुंदर साथ को बांट दिया जाएगा। हाथ पखार छबिलदास रेड़ी चल रहे। छबिलदास जी बड़े प्रेम से जल रेड़ करके धनी के हाथ धुलाते हैं चिलम जी में। हाथ को जावे रुमाल सो प्रेमदास निर्मल है। और निर्मल भाव से पवित्र भाव से धनी के हाथ रुमाल लेकर के पहुंचने का काम करते हैं। अमल अरोगे इस समय छबिलदास देवे हैं। और छबिलदास का काम क्या है? जल पिलाने का। हमने कल अमल का आपको बताया था, जब कहावा आएगा तब कहावा का वर्णन करके बताएंगे सुंदर साथ जी। माने नहीं और मल माने मल रही तो जो शुद्ध जल है, आप शब्द को उसमें देख लेना सुंदर साथ जी। अमल का अर्थ यही लिखा है, शुद्ध जल।
और आप सुंदरसा जी देखिए पूरी बीतक में छबीलदास का ही काम जल लाने का है, तो छबीलदास शुद्ध जल लेकर के आए हैं और श्री जी आप उस जल को पान करेंगे। गोपाल आरोपण को मानक ले पहुंचावे, वो फफोल रोगन को माने लाभ पहुंचाता मुख शुद्धि के लिए। फफोल माने बारीक कटी हुई सुपारी सुगंधित मसाला ये माने भाई लाते हैं। कुर्सी तरह घेर के अम्बू और गौरी है, और कुर्सी धनी विराजमान है कुर्सी पर, उसको घेर करके अम्बो और गौरी और मानवंती मानसो और गोदावरी है, और मानवती सम्मान के साथ और गोदावरी भी वहाँ सब उपस्थित है चारों तरफ घेर करके। दुर्गी लता आइयो सुआ कमाई साम है, और सूजी ललता सुहा खेमाई सब घेर करके खड़े हैं। लच्छी और मनगमता माते जहुर इस्लाम है, लच्छी मनगंता मातेन और जहूर सब कुर्सी को घेर करके बैठे हैं। और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर के है, और कुछ सुंदर साथ कुर्सी को घेर कर खड़े हैं और कुछ बगल में भी खड़े हैं सुंदर साथ जी। शंकर मथुरा गावत गंगादास तिहारी झीले, और शंकर और मथुरा गाते हैं और शंकर और बिहारी दास जीते हैं। तो ये क्या गाएंगे अभी, तो तीसरे पहर में जो वो गाया जाता है ना उठापन, श्री जी आप उठे 3 बजे तो उठापन गाया जाता है परम धाम का भाव लेकर के। तीजी भूम की जो पड़ साल थोड़े सैया, हाँ सब सैया पोर पिछल डोले तीसरी भूम आवे चल सैया आइया जब मंदिर खुले द्वार दर्शन पावे सब। ये जो है उठापन का ये उस समय गाया जाता है। काशी हाथ पकड़ बैठक कुर्सी बखत है, और जब श्री जी आप कुर्सी पर विराजमान होते हैं तो काशी भाई हाथ पकड़ के उनको सहारा देते हैं। ओका कलंगी हाजिर करें बैठे सीधा तख्त और है, जब श्री राजा कुर्सी पर से उठ करके तख्त पर विराजमान होंगे तो उस लोगों का भाई क्या करेंगे, अपने हाथों से प्यार से कलंगी धनी के लिए बनाइए वो कलंगी हाजिर करेंगे। बिहार कई भात के आवे नहीं जुबान है, इत बिहार कई भांत के आवे नहीं जुबान। इत माने बंगला जी दरबार में, बंगला जी दरबार में प्रियतम साक्षात धाम के धनी है और उनकी अंगनाएं सब सुंदर साथ है। उनके साथ जो आनंद और विहार की लीला होती है इस जुआ से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। प्रियतम अपनी अंगनाओं के साथ आनंद विहार करते हैं, उसका वर्णन इस जुआ से नहीं हो सकता है। सैया को सुख देखें कराए अपनी पहचान है, और धनी स्वयं अपनी पहचान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और इस तरह से भाव से अंगनाओं से प्रेम करते हुए अपनी पहचान करवा रहे हैं। वल्लभ छत्र पकड़ के फिर सिर ऊपर रहे, तो वल्लभ दास का काम क्या है, छत्र लिए रहते हैं तो पीछे खड़े हैं और छत्र घुमाते हुए खड़े रहते हैं। हाथ पकड़ उठावत दास लाल इन पर रहे, और लालदास जी क्या करेंगे, कुर्सी पर से तख्त पर विराजमान होना है तो हाथ पकड़ करके सहारा देकर उठाते हैं। इन तख्त के गोखने बांधत मानक इंतजाम है, और जिस तख्त पर धनी को बैठना है उस पर चादर बिछाएंगे और चादर बिछा करके चारों पायों में सेजबंद लगाए जाएंगे। तो सेजबंद की जो गोफना है तो एक पाए का, 4 पाए में से एक पाए का मानिक भाई ने बांधा, 2 लाल भाई बांधक एक बांधक घनश्याम है, और 2 पाए के ऊपर जो सेजबंद के गुफ ने बांधना है वो लाल भाई ने बांधा, और एक बांधी केशवदास भाई ने एक पाया का बांधा। मानक शामिल रहते फूलवाई सुदामापुर से, और मानिक भाई को जो एक पाए पैर में बांधा तो खूंदना पाए में पलंग के तख्त के, तो उसके साथ सुदामापुर से आई हुई फूलबाई वो भी सम्मिलित होकर के बांधती है कुंदना। तो फूलवाई रहते सारी सब सेवा में, और फूलबाई सभी सेवा में शामिल रहती है। सोने रुपए का लाखत बुद्ध सेन है, और तख्त पर सजावट के लिए जो सोने और रुपए माने चांदी की जो शेष सामग्री है सजावट की वो बुद्धसेन भाई अपने पास रखते हैं। सेवा में खड़ा रहे आवे चाहे लेन देन है, तो बुद्धसेन भाई का क्या क्या काम है तो बता रहे हैं, सब सेवा में आना जाना, कहीं आवश्यक कार्य से कहीं जाना हो आना हो तो सब लेन देन करना है, ये सब कार्य बुद्धसेन भाई करते हैं। और क्या काम करते हैं बुद्धसेन भाई, लेकिन हार की सहायता बनाए है, और बुद्धसेन भाई का काम है जो वाणी लिखने वाले ब्रह्मोमीन है उनको स्याही बना करके देते हैं। उस समय स्याही बनाई जाती थी, वनस्पतियों को घिस करके बांट करके फिर उसको स्याही तैयार की जाती थी। वो स्याही पक्की होती थी, वो मिट्टी नहीं थी सुंदर साथ जी। उस स्याही को बनाने का काम बुद्धसेन भाई का था। वो वनस्पति को पीस करके स्याही बना करके और फिर क्या करते थे, दुनिया भर के पुकार ही कोई लेवे जो दिल चाहे, कोई लेवे जो दिल चाहे, कुंजा भर के स्याही पात्र में वो स्याही भर करके फिर पुकार करते थे
से भाई कि जिसको आवश्यकता हो साई की वो आकर के ले जाए। लटके मुटके सिरलार चल के आए विराज तखत तो स्वामी जी कुर्सी पर से उठ करके वो लटकती मटकनी चाल चल करके तखत पर विराजमान हो गए। सेवा शंकर ले खड़े केशव शंकर ले खड़े मूर्छने पकड़ते और केशवदास शंकरदास और संतदास, केशवदास और संतदास क्या करते हैं, शंकर केशवदास और शंकरदास दोनों तरफ स्वामी जी के दाएं बाएं मोर्छल करते हैं, खड़े रहते हैं। तीसरा बाकी दिन रहे घड़ी 4 है और 4 घड़ी दिन बाकी रहा, अर्थात 6 बजने में 3 से 6 का पोहर चल रहा है सुंदर साथ जी, चौथा पोहर। इस चौथे पोहर के अंतर्गत 6 बजने में 4 घड़ी बाकी रही, अर्थात 4:30 बजे का समय हुआ। धाम भजन चलने की मोमन करे विचार है। ये समय 4:30 बजे का परम धाम चलने का है। परम धाम से खेल देखने 4:30 बजे आए थे, मोमिन विचार कर रहे हैं। दो बाजू भर के आए के बैठा साथ है, दो बाजू भर के बैठा आए के साथ मोमिन विचार करे परम धाम जाने का, ये समय परम धाम का ही है। तो स्वामी जी बंगला जी दरबार में तखत पर विराजमान हो गए और स्वामी जी के दाएं और बाएं दोनों तरफ भर करके बंगला जी दरबार में ब्रह्मोमी सुंदर साथ आकर के विराजमान हो गए। पहुंचावने हक्के पकड़े हाथ है, हक्के पकड़े हाथ अरस जी पहुंचाओने, क्योंकि 4:30 बजे का समय है। हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ के हाथ थाम करके उनकी सुरता चितवनी के द्वारा परम धाम पहुंचा रहे हैं। श्री महाराजा जी आवत सब सेवा में शामिल है और श्री महाराजा छत्रसाल इस समय आते हैं और सभी प्रकार की सेवा में शामिल रहते हैं। महाराजा छत्रसाल जी सभी सेवा में श्री जी को भोजन करवाएंगे तो पास में महाराजा छत्रसाल जी बैठते हैं। महाराजा छत्रसाल जी श्रृंगार के समय पास में रहते हैं। महाराजा छत्रसाल जी हाथ थाम करके चलने के समय महाराजा छत्रसाल सहारा देते हैं। महाराजा छत्रसाल आभूषण महाराजा छत्रसाल पहनाते हैं। महाराजा छत्रसाल की स्नान करने समय भी महाराजा छत्रसाल हाजिर रहते हैं और वाणी चर्चा सुनने में भी महाराजा छत्रसाल शामिल है। तो सब सेवा में शामिल रहते हैं महाराजा छत्रसाल। तो सेवा करें आप दिल निर्मल है, अति स्नेह से साक्षात धाम का धनी मान करके प्रेम से पवित्र भाव से महाराजा छत्रसाल प्रियतम की सेवा करते हैं। जो सेवा साकुंडल करी अपने तन मन धन में, जो सेवा साकुंडल करी अपने तन मन धन। साकुंडल के स्थिति के अवतार महाराजा छत्रसाल ने साक्षात धाम का धनी मान करके तन मन धन से जो सेवा की है। अपना तन धन सौंपया तो कहे अमरुल मोमिन ने, अपना तन अर्थात शरीर और धन सौंप दिया, सब कुछ सौंप, अपना आपा सब दिया, रहे न कोई, सब कुछ धनी के चरणों में समर्पित कर दिया तो कहो अमीरुल मोमिन है। तो इनको क्या मिला, शोभा अमीरुल मोमिन कहलाने की शोभा मिली। अमीरुल मोमिन क्या है, 12,000 ब्राह्मणों के सरदार अमीरुल सखी की शोभा इनको मिली। अरस की नमाज का आय पहुंचा वक्त है, अब अरस की नमाज का आय पहुंचा वक्त है। अरस की नमाज, अरस परम धाम की नमाज माने चितवनी का समय 4:30 बजे का समय है। तो चितवनी का समय हो गया है। गोकुल करते हैं सामने हो तखत है, बंगला जी दरबार भरा हुआ है, दोनों तरफ बैठे हुए सुंदर साथ और बीच में मध्य में तखत पर धनी विराजमान है। गोकुल भाई उठे और तखत के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के धनी के चरण में विनती करते हुए कह रहे हैं, हम कोई खेल से सिताब पड़ोसी राजे, हे धनी हमें इस मायावी खेल से शीघ्र ही उबारने की कृपा करिए। है मनोरथ पूर्ण है न कोई ताज है, हमारे मनोरथ पूर्ण हो गए। कौन से मनोरथ, ब्रज और रास में हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई थी। कौन सी, दुख देखने की, दुख देखने की इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई थी ब्रज और रास में। तो हमारे दुख देखने के लिए ही, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तीसरा ब्रह्मांड हमारे लिए बन गया। तो गोकुल भाई कहते हैं हमारे दुख देखने की जो मनोरथ थे वो पूर्ण हो गए। अब मायावी संसार में रहने के लिए हमारा कोई काम बाकी नहीं रह गया है। धाम जाने सुनते हैं ये वाणी जो मकबूल है, धाम नहीं सुनत है ये वाणी जो मकबूल। मकबूल माने आत्मा को स्वीकार करने वाली। ऐसी आत्मा को स्वीकार करने वाली जो अर्ज है वो धनी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं गोकुल भाई की। दुआ जो मोमनों की होते कबूल है, दुआएं जो मोमिनों की होते कबूल है। दुआ माने प्रार्थना। मोमिन जो पवित्र दिल से, पवित्र भाव से प्रियतम के चरणों में जब प्रार्थना करते हैं तो सारी प्रार्थना उनकी कबूल हो जाती है, स्वीकार हो जाती है। तहकीक अर्ज पहुंचा थे जो कीजे पात्र दी, निश्चित ही वो अर्ज
पूर्ण होती है जो पवित्र भाव से की जाती है। अर्ज करिए भांत ने कई भांत धनी दिए सुख। अर्ज करिए एक भांत ने कई भांत दिए धनी सुख। एक भांत माने प्रकार, भांत माने प्रकार। एक प्रकार की अर्ज की गोकुल भाई ने कि धनी हमें इस मायावी खेल से हमें निकालो। एक प्रकार से अर्ज किया तो कई भांत दिए धनी सुख। अनेक प्रकार से धनी ने सुख दिए। तो कौन से सुख दिए? खेल समेत कढ़ाई के धाम में दो और धन धन किए सन्मुख। धन दोनों छोर किए धन सन्मुख है। तो क्या किया? खेल समेत बैठा दिया। एक प्रकार की अर्ज करी तो कई प्रकार से सुख दे रहे। कौन सा कई प्रकार? खेल समेत पहुंचाए धाम में। ये पद्मावतीपुरी धाम में जो परम धाम की लीला हो रही है, तो पद्मावतीपुरी क्या है? ये मायावी संसार के अंतर्गत पर पद्मावतीपुरी धाम में परम धाम का सुख दे रहे। तो क्या हुआ? खेल समेत पहुंचाए धाम में। ये से खेल में मायावी संसार में बैठे हुए परम धाम में पहुंचा दिया, पद्मावतीपुरी धाम में। और क्या किया? हमें धन धन करते हुए दोनों ओर किए सन्मुख है। दोनों ओर किसके सन्मुख? प्रियतम के सन्मुख। दोनों ओर पद्मावतीपुरी धाम में स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमारे धाम दूल्हा विराजमान है। हमारी ये तन उनके सन्मुख है। और परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूल मिला विराजमान है। हमारी पराधाम परमात्मा के सन्मुख है। तो दोनों ओर किए सन्मुख। ये धनी ने अनेक प्रकार से हमें कृपा कर रहे हैं। ढाल तलवार जो नहीं पहले मुरलीधर है। खास ढाल तलवार के जो दई मुरलीधर, खास माने विशेष रूप से ढाल और तलवार रखने की सेवा मुरलीधर को दी गई है। कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे पकड़ रहे। तो ये अस्त्र सेवा कोई दिन गिरधारी कहिए और गिरधर ने और भिखारी दास ने ये सेवा की अस्त्र रखने की। हृदय लाल दास को संत दास खड़ा रहे थे। और कुछ दिन फिर लाल दास को दिया ये अस्त्र सेवा। फिर ये अस्त्र पकड़ करके कौन खड़ा रहता है? संत दास खड़े रहते हैं। दूजा भिखारी दास पीछे बुद्ध सेन करें। और कभी दूसरे भिखारी दास नाम के दूसरे से जो साथी हैं उनको ये सेवा अस्त्र सेवा दी गई। और फिर बुद्ध सेन के पास अंत में आई अस्त्र सेवा संभाल करके रखते हैं। सूरज सिंह राकत है, तरकस तीर कमान है। और सूरज सिंह के पास तरकस और तीर कमान। तरकस क्या होता है? कि तीर रखने का जो चोंगा होता है उसको तरकस कहते हैं। उसमें तीर रखे जाते हैं। तो तरकस तीर कमान रखने की सेवा सूरज भाई के साथ है। बर्ची घनश्याम राकत है, करे खिदमत रहमान है। करे खिदमत रहमान है। बर्छी रखने की सेवा कौन करता है? बर्छी घनश्याम भाई बर्छी लिए रहते हैं। ये सेवा सुंदर साथ क्या करते हैं? किसकी सेवा? करे सेवा रहमान है। जो कृपा निधान हमारे प्रियतम है उनकी सेवा ये शस्त्र लेकर के सुंदर साथ करते हैं। बाजी पटक देते हैं हाथ मकरंद के। और मकरंद भाई के हाथ से आभूषण भेजती है बाजीराज तेज कुंवर जी। श्री राज के बाद से भूषण नित्य प्रतिदिन मकरंद भाई धनी को आभूषण पहनाने के लिए बाजीराज भेजती और लेकर के आते हैं। रकेवी रोपे की हर ले भूषण। और रकेवी माने चांदी की जो रकेवी है उसमें भर करके आभूषण धनी के लिए श्रृंगार के लिए आते हैं। महाराजा जी पहनावत लिए पकड़े हाथ मोमिन है। और मकरंद भाई मोमिन है, वो हाथ में पकड़े रहते हैं आभूषण। महाराज शाकुंतल सखी क्या होता है? महाराज 17 साल धनी को आभूषण पहनाते हैं। माला दो मोतिन की और पुतली कंचन है। साथ जी परम धाम में भी श्रृंगार होता है इसी समय, और यहाँ भी श्रृंगार हो रहा है। तो ये 2 मोतियों की माला जो है वो पहनाई जाती है। 2 साकरी सोने की छलकत हीरा रोशन है। और 2 साकरी सोने की जो चेन है मोटी मोटी वो पहनाई जाती है। और उसमें हीरा मोती प्रकाशित हो रहे हैं। दुगदुगी 2 जड़ाल की करे मानक 2 अपार है। करे मानक जोत अपार है। दुगदुगी माने लाकेट, जो सोने की 2 चेन है उसमें दोनों में लाकेट लगे हैं। दुगदुगी लगी है अर्थात लाकेट लगे, उसमें जो मानिक है उसका जो प्रकाशित हो रहा है। महाराजा पहनावत ताको क्यों कहूँ सुमार है। महाराजा पहरावत ताको क्यों कहूँ सुमार है। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि महाराजा शाकुंतल सखी क्या अवतार है। ये जब भाव से अपने प्रियतम को श्रृंगार करवाते हैं उस शोभा का वर्णन, उसकी महिमा नहीं हो सकती वर्णन। चंद्रहार झलकत चंपकली सिरनूर है। चंद्रहार और चंपकली जो चंद्रहार धनी पहनते हैं, अभी भी सेवा में आता है चंद्रहार मंगला जी दरबार में। जो इसको जानते हैं सुंदर साथ वो ध्यान से देखते हैं, हम दर्शन करते हैं। क्योंकि अर्ध चंद्रमा जैसी कड़ी से कड़ी मिली होती है, अर्ध चंद्रमा उसमें कुंदन लगे होते हैं। ये चंद्रहार है। तो चंद्रहार धनी पहनते हैं, उसके ऊपर चंपकली का हार भी पहनते हैं। कंठी पर कंठी सोए सो क्यों कहूँ जहूर है। धनी के सुंदर कंठ पर
जो कंठी शोभायमान होती है उसका प्रकाश कैसे कहें। मोती की कंठी बनी, तले मोती ऊपर माणिक और है। मोती की कंठी है, वो धनी धारण करते हैं, उसके नीचे मोती और माणिक लटकते हैं। चौखुना सोने मढ़ो, शोभित है कंठ हक है। चौखुना सोने भरो शोभित है कंठ हक। हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कंठ में जो चौखुना है सोने से मड़ा हुआ ताबीज जैसा, चौरस ताबीज सोने जैसा है। अभी भी सुंदर साजी ध्यान से ध्यान दर्शन करो पद्मावतीपुरी धाम में गुम्मट बंगला में, खास तो वो बंगला धनी के कंठ में वो कंठा जो चौकुटा है सोने का ताबीज के सर्व देखा। अभी भी रोज आप जाना देखना वहाँ, वो आपको दिखाई देगा। तो धनी के कंठ में वो कंठा बहुत शोभायमान होता है। चंद्र का कमल क्यों लटकत पाग ऊपर है। गिरत चंद्रमा कमल जो लटकत पाग ऊपर है। सुंदर धनी ने पाग जो धारण की है उसमें मोतियों की लड़ से ऐसा चंद्रमा बना है चारों तरफ, तो वो कमल जैसा ऐसा ऐसा बना है चारों तरफ, तो कमल जैसा सुंदर प्रकाशित होता है। उसमें जो हीरे लगे हैं से मोती लटकत अरे हीरे तो सिर पर तो है। वो चंद्रमा काय का बना है, मोतियों की लड़ का। जो मोती की लड़ है ना उसकी वो चंद्रमा कमल जैसी बनी है, उसमें जो हीरा लगे हैं चारों तरफ प्रकाशित हो रहे हैं। महाराजा पहनावत वच्ची गांधी अंथा में। तो महाराजा जो है पोची धनी के हाथ में बांध करके पहनाते हैं। हीरा माणिक झलकत ये महाराजा का काम है। तो उस पोची में हीरा और माणिक प्रकाशित होते हैं। ये आभूषण पहनाने का काम महाराजा छत्रसाल का है। और अंगुरियां मुंदरी आगे सब धरी है। मुंदरिया अंगूरी आगे धरी, उंगलियों में धनी की अंगुलियों में जो अंगूठी पहनाना है, तो धनी ने छत्रसाल महाराज ने धनी के सम्मुख सारी अंगूठियां रख दी गई। मापक बैठी अंगुली अंगीकार करी है। मापक बैठे अंगुली, जो अंगूठी पहनना है तो अंगुली के अनुसार छोटी बड़ी जैसी मापक बैठती है, धनी उन अंगुलियों को स्वीकार करते हैं। श्री मामते मोमनो जगते ठहर की व्रत है। श्री मामती स्वरूपनाथ स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये चौथे पहर 3 से लेकर के 6 बजे का वृतांत अभी आप लोग ने सुना। अब कहूँ पहर 5वां सुनियो तन मन हित। सुनियो तन मन हित। अब 5वां पहर जो है शाम के 6 बजे से 9 बजे के तक का है। 6 से 9 बजे जो लीला होनी है पद्मावतीपुरी धाम में, उसको कैसे सुनना है, तन से। तन भी वही होना चाहिए सुंदर साथ जी, मन भी वही होना चाहिए जो भटकता है, और चित्त भी वही होना चाहिए। हित माने प्रेम से उस प्रसंग को, उस लीला को जो चौथे 5वें पहर की जो है उसको आपको ध्यान से सुनना है सुंदर साथ जी। वो प्रसंग 5वें पहर का कल सुनाया जाएगा। सुनियो तन मन हित। सुनियो तन मन हित। श्री मामती कहे मोमिनो। श्री मामती कहे मोमिनो। ये चौथे पहर की विरत। ये चौथे पहर की विरत। अब कहूँ पहर 5वां। अब कहूँ पहर 5वां। सुनियो तन मन हित। सुनियो तन मन हित। सुनियो तन मन हित। सुनियो तन मन हित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है, राम के धनी की है। राम सुंदर साथ। राम।